बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हार गया और जिस तरह से ये मैच हारने पे तो कोई एतराज़ नहीं है। एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, लेकिन जिस तरह से ये मैच हारा है, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम में। अगर आप मुझसे उन क्वेश्चंस पे एग्री करते हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। अगर डिसएग्री करते हो तब भी मुझे बताइएगा कि क्या ये मैं जो सवाल उठा रहा हूँ क्या ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, गलत मैं सवाल उठा रहा हूँ। और फिर उन सवालात की रोशनी में मैं और आप इस प्रोग्राम के, ये मुख्तसर सा प्रोग्राम, इसके आखिर में ये फैसला करेंगे कि ये मैच क्या इंग्लैंड जीता है या फिर ये मैच पाकिस्तान हारा है। ये दोनों बातें एक ही हैं, रिजल्ट एक ही है, लेकिन सेंस में फर्क आ जाता है। तो सवाल नंबर 1, अगर आपने शादाब खान को खिलाया था तो किस मकसद के लिए खिलाया था? बतौर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया था या बतौर एक बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया था? अगर तो आपने उनको बतौर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया था और वो हैं भी बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर, तो फिर आपने उनसे बॉलिंग क्यों नहीं कराई प्रॉपर? ये मेरा सवाल नंबर 1 है। पहली इनिंग्स में भी आपने उनसे चंद ओवर्स करवाए शादाब से, हालांकि उसने 2 विकेटें भी ली। दूसरी इनिंग्स में सारे का सारा दिन गुजर गया, पूरे का पूरा प्रेशर खत्म कर दिया उनका आपने। ठीक है, सिर्फ टी ब्रेक से या मेरे ख्याल में चाय के वक्फे से पहले 1 ओवर करवाया और उसके बाद फिर आप सो गए, आप भूल गए कि शादाब खान नामी खिलाड़ी भी हमने टीम में डाला हुआ है। अगर आपने उसके साथ यही सलूक करना था तो फिर वाई नॉट आप पिक कर लेते फवाद आलम को, आप किसी बल्लेबाज को पिक कर लेते उसकी जगह। बल्लेबाज आपने बाय द वे 20 रुकनी टीम बनाई, उसमें जो बैट्समैन है वो तो आपने डाले ही नहीं है। अच्छा, उस पर आप बात कर रहे हैं कि जी मिसबा साहब कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव पैकेज और फलाना, उसकी तारीफें की जा रही हैं इंटरव्यू में बतौर एक ऑलराउंडर के। तो भाई आपने उनसे सिर्फ बैटिंग ही करवानी थी, तो उससे बेहतर बैट्समैन आपके पास अवेलेबल था। ये मेरा सवाल नंबर 1 है कि आपने शादाब खान को जाया क्यों किया इस मैच में? इसके पीछे क्या इंटेंशंस थी, क्या लॉजिक थी, क्या रीजन थी? क्या उसके पीछे ये रीजन थी कि आपने उसका एक सीनियर खिलाड़ी, यानी वही लेग स्पिनर आपने यासिर शाह की नजर की तरफ से खिलाया हुआ था, यासिर शाह के तौर पे खिलाया हुआ था, तो आप उसकी मौजूदगी में उसको हटा के एक जूनियर बॉलर को नहीं लगा सकते थे? वो आपने लगाया, लेकिन उस वक्त जब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर गया, जब बटलर को आपने पूरा मौका दे दिया कि खुल के खेलो, आज का दिन बटलर तुम्हारे लिए है, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं विकेट कीपिंग में, आज उनको सुधारने का पाकिस्तान तुम्हें मौका दे रही है, खुल के सुधारो और अपना जो है वो नंबर बनाओ कि तुमने मैच जितवा दिया इंग्लैंड को। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 2 मेरा यह है कि नसीम शाह आप बॉलिंग करवा रहे हैं, आपका मेजर बॉलर है, हर बार आपको विकेट लेके दे रहा है। इस बार भी उसने एक इंपॉर्टेंट विकेट आपको लेके दी, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, आपने 5 विकेटें गिरा ली उनकी बड़े अहम मौके पे। तो नसीम शाह के बारे में जब आपको बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेजेस कर रहे थे, तो आपको पता है कि जब वो स्किटी है, उसकी बॉल जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रही और उसकी बॉलें जो है वो शॉर्ट गिर रही हैं स्लिप में, तो भाई स्लिप वालों को आगे कर लो। कोई किसी किस्म की कोई इनोवेटिव अप्रोच नज़र नहीं आई। देखा जाता है कि यार इस बॉलर को अगर आप राउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, उसको शॉट्स पड़ रही हैं, उसको चौके पड़ रहे हैं, तो खुदा के लिए उसका एंड चेंज कर दो। शाहीन शाह अफरीदी, आपने उसको भी प्रॉपरली यूज नहीं किया, उसको कोई समझाने वाला नहीं कि भाई क्रिस वोक्स बाहर निकल के रूम बना के आपको एक्स्ट्रा कवर की तरफ मिड ऑफ की तरफ शॉट्स खेल रहा है, आप क्यों नहीं उसको ओवर द विकेट आते, आप क्यों नहीं उसको बाउंसर करवाते? आपको पता है कि पिछली इनिंग्स में उसको बाउंसर करवाया नसीम शाह ने, उसके हेलमेट पे लगा, आपने एक बार नसीम शाह ने जाके उसको बाउंसर करवाया ओवर द विकेट और वो साहब जो हैं वो राउंड द विकेट रादर, और उसने वो हवा में उड़ा दी गेंद, वो अलग बात कि वो कैच ना हुआ। अच्छा, ये एक सवाल। फिर
मुझे ये सवाल का जवाब दें कि आपको शुरू में किसने कहा था कि आप डिफेंसिव फील्ड सेट लें? आप डीप मिड विकेट पे बंदा खड़ा किया हुआ है, आपने किस मकसद के लिए खड़ा किया हुआ है? ताकि जो जोस बटलर है जब वो आए तो उसको सिंगल डबल करने का खुला मौका मिले। आपने खुद अजहर अली साहब पार्टनरशिप डेवलप करवाई है, क्या ये डिसीजन है? आपको पता है। अच्छा, फिर यार जब आपने मैच जीतना होता है आप पूरी कोशिश करते हैं कि अगर एक बॉलर 3 ओवर का स्पेल 4 ओवर का स्पेल करता है, उसको जोस बटलर मार रहा है, समझ नहीं आ रही, एक तरफ से यासिर शाह को मार रहा है, एक तरफ से उसको मार रहा है, तो भाई चेंज करो, बॉलर्स चेंज करो। टी के बाद मैंने सोचा यार बाहर जाएंगे, जाके कोई आपकी जो टीम मैनेजमेंट है उसको समझाएगी। अभी भी स्कोर पड़ा हुआ था, ठीक है, टी के बाद अभी भी स्कोर पड़ा हुआ था, तो शायद कोई टीम मैनेजमेंट समझाए। कमेंटेटर्स बोल बोल के थक गए कि भाई आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है कि एक तरफ आप लेग स्पिन बॉलिंग करवाएं, दूसरी तरफ आप जो है वो आपका लेफ्ट आर्म सीमर बॉल करे शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन वो बॉल ओवर द विकेट करे, राउंड द विकेट ना करे। राउंड द विकेट इसलिए नहीं करनी क्योंकि बॉल ना सीम हो रही है ना स्विंग हो रही है, तो आप ओवर द विकेट करें, कम से कम कोई ना कोई एलबीडब्ल्यू का चांस, कोई इस तरह का चांस निकल सकता है। फिर यासिर शाह को, बटलर को पूरे के पूरे ओवर्स उसने क्या किया है कि उसने जो है वो राउंड द विकेट बॉल करवाई है कि कहीं किसी खड्डे में गिर जाए और ये आउट हो जाए, कहीं किसी खड्डे में। यार कोई उसको बताने वाला नहीं है कि भाई तुम इस तरफ से बॉल करवाओगे तो सिर्फ एक एज लगने के चांसेस हैं और कोई चांस नहीं है, वो भी ऊपर उठेगी बॉल, किसी जगह पे लगती है। जो आपने एक विकेट हासिल कर रही, जो आपने लेफ्ट आर्म हैंडेड को बॉल करवाई है आपने बेन स्टोक्स को, वो वहां बात समझ में आती थी कि लेफ्ट हैंडेड के खिलाफ वो जगह बिल्कुल ठीक है कि आप उसको उस तरफ से करवाएं। यहां आप बटलर को राउंड द विकेट, क्रिस वोक्स को आप ओवर द विकेट। क्या इसमें क्या लॉजिक क्या है? समझ नहीं आ रही थी कि कोई पीछे से कोई गाइड करने वाला है। बाहर सूफी साहब बैठे हुए हैं, मुश्ताक साहब ऐनक लगा के, साथ उनके जनाब विकी साहब बैठे हुए हैं, वो जनाब आपस में गप्पे लगा रहे हैं, और मिसबा साहब अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए हैं, बालकनी में कभी आके बैठ जाते हैं और आके देख रहे होते हैं। यार ये कोई तरीका है? आपने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है? इस तरीके से मैच बचाए जाते हैं, इस तरीके से मैच जीते जाते हैं? ये मेरी समझ से बालातर है। बहुत सारे सवालात हैं बीच में मेरे जहन में आ रहे थे जब मैच चल रहा था और जब पाकिस्तान के पास चांसेस थे। मुझे किसी ने सुबह मैसेज किया, सुबह, मैंने आप लोगों को नहीं बताया बिकॉज मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मुझे सुबह किसी ने मैसेज किया कि ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगा क्योंकि यही प्लान है। अब मुझे नहीं पता कि कौन प्लान बनाता है कौन प्लान नहीं बनाता। मैंने उस वक्त भी उसको कहा, बिकॉज आई एम पॉजिटिव थिंकिंग मैन, मैंने उस वक्त भी कहा कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा जीतेगा जीतेगा। लेकिन जब 5 विकेटें गिरने के बाद मैंने देखा कि आपके अंदर जज्बा बढ़ने की बजाय अचानक जज्बा कम हो गया है और 2-3 चौके लगे हैं और आपकी हवाइयां उड़ना शुरू हो गई हैं, तो मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान अपनी असल फॉर्म में वापस आ गया। अब आपने मुझे यह बताना है कमेंट्स के सेक्शन में कि यह मैच क्या था, यह मैच पाकिस्तान हारा है या इंग्लैंड जीता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम जॉस बटलर। उसने जो गलत किया पूरे मैच में, बुरी विकेट कीपिंग की, सब कुछ किया, उसने उसका बदला उतार दिया अपनी बैटिंग में आके। क्रिस वोक्स जो किसी टीम के खिलाफ नहीं चला, पाकिस्तान के खिलाफ चल गया, उसको किसी ने बाउंसर नहीं किया, किसी ने नहीं समझाया और आखिर में पाकिस्तान ये मैच हार गया। अब पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये मैच पाकिस्तान हारा है, और पाकिस्तान अगर तो ये मैच जानबूझ के हारा है तो फिर भी अफसोस की बात है। और अगर हम इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाते तो पाकिस्तान वाकई हार गया है ये मैच, तो इसका मतलब यह है कि हमारी टीम मैनेजमेंट भी नाअहल है और हमारा कप्तान भी नाअहल है। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।